हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा। ये एक एकांकी है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि एकांकी क्या होता है। एकांकी एक नाटक होता है जिसमें कुछ पात्र होते हैं जिसको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि इसमें हैं शांतनु, भीष्म, दासराज और सत्यवती। शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट हैं, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज हैं यानी कि शांतनु के पुत्र हैं, और दासराज हैं निषादों के राजा, सत्यवती दासराज की पुत्री हैं। तो किसी लंबी कहानी को छोटा करके जो प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो लिखकर किया गया हो या फिर एक नाटक के रूप में दिखा कर किया गया हो, तो वो एकांकी कहलाता है। तो यहाँ पर ये एकांकी है जिसमें कुछ कैरेक्टर के द्वारा यानी कुछ पात्र के द्वारा इस कहानी को शॉर्ट करके दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो इसी को हम एकांकी कहते हैं। आई होप आपको एकांकी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आप भीष्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इनकी बहुत लंबी सी कहानी पढ़नी पड़ेगी। ये जो है एक ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित एकांकी है और एकांकी के सभी पात्रों के नाम इसी संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। आई होप अब आपको एकांकी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला दृश्य पढ़ेंगे। स्थान यमुना के निकटवर्ती प्रांत में निषादों के राजा दासराज का निवास स्थान। दासराज कहते हैं, भारत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा सामंत किस साहस से करे। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। फिर शांतनु बोलते हैं, आप मेरे मित्र हैं दासराज। आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषाद राज गु को भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने के लिए विचार से यहाँ आया हूँ। दासराज कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दें। फिर शांतनु बोलते हैं, आपकी परम सुंदरी कन्या योजनागंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। दासराज कहते हैं, यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राजरानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी। फिर शांतनु कहते हैं, आपकी कन्या नारी रत्न है दासराज। वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी होने के योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुत्री की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे। आप संकोच न करें। फिर दासराज कहते हैं, संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भारत कुल से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही। परंतु शांतनु कहते हैं, परंतु क्या निषाद राज। फिर दासराज कहते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या की संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है। फिर शांतनु कहते हैं, साफ कहिए आप क्या चाहते हैं दासराज, मैं समझा नहीं। दासराज कहते हैं, मैं चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दास्ता अथवा बलवान के साथ शत्रुता। शांतनु कहते हैं, आप यह क्या कह रहे हैं निषाद राज। आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वथा योग्य और सुशील हैं। प्रजा उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है। मैं राज अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। देवव्रत जो है वो हस्तिनापुर का युवराज है। तो यहाँ पर शांतनु कहते हैं, सत्यवती का संतान हस्तिनापुर का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि देवव्रत जो है, देवव्रत वहाँ का युवराज है, इसलिए देवव्रत को ही यह अधिकार मिलेगा कि वो वहाँ का राजा बने। तो दासराज कहते हैं, तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा है, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं। फिर शांतनु कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज,
लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। देवव्रत शांतनु का पुत्र है जो कि हस्तिनापुर का युवराज है, तो इसीलिए शांतनु जो है सत्यवती के संतान को हस्तिनापुर के राजा नहीं बनाना चाहते। तो इसी बात पे चर्चा हो रही है दासराज और शांतनु के बीच, और इसीलिए दासराज अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ नहीं करना चाहते। फिर दोनों में बातचीत होने के बाद शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं। निषादराज उन्हें आदरपूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक आते हैं, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा था। उसके बाद दूसरा दृश्य, स्थान दासराज का घर। दासराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं। उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दासराज सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज, जिसके वानों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती है, जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष सब ललायित रहते हैं, ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। कहिए क्या आज्ञा है। फिर देवव्रत कहते हैं, निषादराज, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं। वे आज राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता। बताइए क्या बात है। दासराज कहते हैं, तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं? मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। देवव्रत, नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। फिर दासराज कहते हैं, ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है। मैं जानता हूँ उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। देवव्रत, बात क्या है, मैं भी तो सुनूं, आप निसंकोच कहें। फिर दासराज कहते हैं, मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूँगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। देवव्रत, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। दासराज, धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा ना हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। उसके बाद देवव्रत कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों के दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है, पिताजी को सुखी बनाने का और दो कुलों को जोड़ने का। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूँगा। निषादराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर आकाश के सूर्य चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब चीज़ों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार के प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, दसों दिशाओं के दिक्पालों, आप सब कान खोलकर सुन ले और साक्षी रहें। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषादराज अवाक रह जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म। देवव्रत, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला ना अब तक पैदा हुआ है ना होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। इस प्रतिज्ञा के बाद ही देवव्रत का नाम भीष्म रखा जाता है। दासराज प्रसन्न होकर, मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा शिरोधार्य है। भीष्म कहते हैं, यानी कि देवव्रत कहते हैं, ठीक है, तो बुलाइए माता जी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथ ही ले जाऊंगा। सखियों से घिरी सत्यवती घर से निकलती है। भीष्म सत्यवती का पैर छूते हैं। तो ये एकांकी जो है लिखी गई है वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा। आई होप आपको ये एकांकी समझ में आई होगी। अगर एकांकी समझ में नहीं आई तो मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम शुरू से एक बार इसको देखते हैं। तो इसे हम शुरू से पढ़ने नहीं वाले हैं, इसे मैं आपको शॉर्टकट में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप कैरेक्टर देख रहे हैं। पहला क्या है, शांतनु, जो कि हस्तिनापुर के सम्राट हैं, और दूसरा है भीष्म।
भीष्म यानी कि देवव्रत, भीष्म यानी कि देवव्रत, क्योंकि देवव्रत का नाम ही बाद में भीष्म रखा गया था। तो ये क्या है, हस्तिनापुर के युवराज हैं, दासराज, निषादों के राजा, जिनकी पुत्री है सत्यवती। और इनके अलावा भी कैरेक्टर है सैनिक, द्वारपाल, देवगन और सत्यवती की सखियाँ। तो इस एकांकी में मेन रोल है इन चारों का, शांतनु, भीष्म, दासराज और सत्यवती का। पहले दृश्य में क्या होता है, ये जो शांतनु हैं, हस्तिनापुर के जो सम्राट हैं, वो निषादों के राजा यानी दासराज के पास आते हैं, उनके दरबार में आते हैं और वे कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री सत्यवती से शादी करना है। लेकिन दासराज जो हैं एक शर्त रखते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ तभी करवाऊंगा जब आप मेरी पुत्री के संतान को राजगद्दी पर बैठाएंगे। तो इतने में शांतनु कहते हैं कि मेरा जो पुत्र है देवव्रत यानी कि भीष्म जो है वो हस्तिनापुर के युवराज हैं, और अगर मैं सत्यवती के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाऊंगा तो ऐसा करना देवव्रत के प्रति नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दासराज बोलते हैं कि तो फिर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। तो इतने में शांतनु वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे देश में दासराज के यहाँ युवराज आते हैं, देवव्रत आते हैं, और वो दासराज से प्रार्थना करते हैं कि मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। यानी कि सत्यवती जो है वो शांतनु की दूसरी पत्नी बनने वाली होती है। यानी कि शांतनु के यानी हस्तिनापुर के जो सम्राट हैं उनके पहली पत्नी का पुत्र देवव्रत है, और सत्यवती जो है वो शांतनु की दूसरी पत्नी बनने वाली होती है। तो जब देवव्रत दासराज से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपनी माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ, तब दासराज उन्हें सारी बातें बताते हैं कि मैंने आपके पिता शांतनु से ये बात कही थी कि अगर वो सत्यवती के पुत्र को हस्तिनापुर का सम्राट बनाएंगे, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाएंगे, तभी मैं सत्यवती का विवाह उनके साथ करूँगा। लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करना आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये दासराज और देवव्रत के बीच की बात है। तो इतने पे देवव्रत कहते हैं कि मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मैं नहीं बल्कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। उसके बाद दासराज देवव्रत से एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रश्न पूछते हैं कि मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा ना हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए। मतलब उनके मन में ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे जो हैं आगे चल के इस विवाह के खिलाफ हो जाए। तो इसके लिए इसके बाद जो है देवव्रत प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा। इसी प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत को भीष्म नाम दिया जाता है, तब से उनको भीष्म कहा जाता है। और अंत में दासराज जो हैं इस विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भीष्म यानी कि देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। और इसके कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। प्रतिज्ञा यानी कि शपथ, और सामंत यानी कि जमींदार, श्रेष्ठ यानी उत्तम, पारंगत यानी कि निपुण, अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, सम्राट यानी हे राजा। आई होप अब आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस कहानी को समझने में। और हमने ये कहानी इसलिए पढ़ा क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड हम लोग इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।